मुझे पता है कि हमने अपना क्या कहते हैं 15 सीसी, मैंने टीम को ये चीज क्यों गाइड करनी है, ये प्लानिंग क्यों देनी है। डजेंट मैटर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डजेंट मैटर, पर 15 सीसी की बात हो रही है, चाहे आप डायरेक्ट पे करो चाहे आप इनडायरेक्ट पे करो, लेकिन जो सरप्राइज मैं अनाउंस करूंगा वो डायरेक्ट वाले लोगों के लिए होगा। जो बंदा डायरेक्ट पे अचीव करेगा वो सरप्राइज सिर्फ उन लोगों के लिए होगा। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 15 सीसी, मुझे पता है कि यार मैंने टीम को 15 सीसी की प्लानिंग क्यों देनी है। मुझे पता है। क्या आपको पता है आपने 15 सीसी क्यों करना है? अगर आपको अभी तक यही चीज क्लियर नहीं है, अगर आपको अभी तक यही चीज क्लियर नहीं है, तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि आपको 15 सीसी मैनेजर की बेस बनाने के लिए करना है। आपको मैनेजर क्यों करना है? आपको मैनेजर क्यों करना है? ये चीज पहले आपको पता होनी चाहिए कि वाई मैनेजर, वाई नॉट असिस्टेंट मैनेजर, वाई नॉट सुपरवाइजर, वाई नॉट असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर तो ऑलरेडी हो, तो इसी पे क्यों नहीं रहना? पहले ये चीज समझनी है। इनकम के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, फेम के लिए, गोल्स के लिए, फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज समझनी है। आपको लिखना है मैनेजर बनते ही पहले महीने का जो पे आउट आएगा इससे मैंने क्या करना है। मैनेजर बनते ही मैंने 1 साल में अपना ये करना है, वो वॉट एवर जो भी आपका गोल है। क्या वो गोल मैनेजर बनते ही पूरा हो सकता है या मैनेजर के बगैर भी हो सकता है? आपको सबसे पहले अपनी नीड को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। आपको सबसे पहले अपनी नीड को आइडेंटिफाई करना है। जब तक आप अपनी नीड को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना, आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। मुझे पता था कि यार मैंने मैनेजर क्यों करना है, मेरे लिए मैनेजर क्यों जरूरी है, बिकॉज मेरे जो गोल्स थे वो मैनेजर लेवल के बगैर पूरे होना इम्पॉसिबल था। दैट्स वाई मैंने मैनेजर की तरफ अपना स्टेप लिया, अपने गोल्स रखे, मैनेजर के लिए एफर्ट्स किए, जान मारी, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई डिड इट। बट आपको क्यों करना है? मेरा माइंडसेट अलग है, आपका माइंडसेट अलग है, मेरी लाइफ अलग है, मेरी फैमिली अलग है। हर हर बंदे की सक्सेस अलग है, जर्नी अलग है। मेरी जर्नी की तरह किसी की भी जर्नी नहीं हो सकती, एंड आप में से किसी की जर्नी की तरह मेरी जर्नी नहीं हो सकती, बिकॉज हर बंदे की सक्सेस अलग है। हर बंदे का सक्सेस, सक्सेस की डेफिनेशन हर बंदे की नजर में अलग होती है। अगर मैं आप में से किसी से क्वेश्चन करूं तो क्या डेफिनेशन है सक्सेस की आपकी नजर में? क्या डेफिनेशन है? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा? कोई अनम्यूट करके बताना चाहेगा सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? या चैट बॉक्स में बता दो भले, कोई मसला नहीं। हार्ड वर्क और नेवर गिव अप सक्सेस, ओके। हर बंदे का अलग और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा सक्सेस के रिलेटेड, इंडिपेंडेंट होना सक्सेस है। ठीक है। कंसिस्टेंसी, ओके। सेटिस्फेक्शन, पीसफुल लाइफ, वेल डेवलप। हर बंदे की अलग डेफिनेशन है, हर बंदे की, मेरी भी अलग डेफिनेशन है सक्सेस की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, हमें मैनेजर करना है, अगर मैं बताऊं ठीक है कि यार आपको मैनेजर क्यों चाहिए। आपको मैनेजर चाहिए जो जिस उम्मीद से आप फॉरएवर में आए हो ना, जिस होप से, आपको वो पूरी करनी है, इसलिए मैनेजर चाहिए। आपको अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना है, इसलिए आपको मैनेजर करना है। आपको अपनी फैमिली को आने वाले साल 2027 में मान लो हज पे लेकर जाना है आपको, इसलिए मैनेजर करना है, ताकि आप अपने पेरेंट्स को हज पे लेकर जा सको। क्योंकि आपको उसके लिए इनकम गोल उतना चाहिए। आपका जो ड्रीम है, लेट सपोज आपका ड्रीम है कि यार एक ड्रीम है जो कि 50 लाख से पूरा होना है, तो आपकी मंथली इनकम अगर आपको 1 साल में पूरा करना है, 6 साल 6 महीने में पूरा करना है, मंथली इनकम 8-10 लाख होनी चाहिए भाई। जब जाके आप उसको 6-8 महीने में 1 साल में पूरा कर पाओगे। 8-10 लाख मंथली होनी चाहिए इनकम आपकी। वो कौन से लेवल पे है? वो मैनेजर लेवल तक जाओगे तो होगी। मैनेजर लेवल के लिए आपको 15 सीसी के लिए जान मारनी है। आप 5 महीने सिस्टम को दे दो, और जो बात आपको मैं मीटिंग्स में आके बताऊंगा, जो मेरी टीम के लीडर्स आपको आके मेंटोरशिप में बताएंगे, आप उनको दे दो खाली। आप अपना हिट कर लोगे। आप जिनको भी फॉलो कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप किनको फॉलो कर रहे हो, मुझे नहीं पता आप किनके साथ कनेक्टेड हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आपको जो प्लानिंग, जो रेशोज, जो एग्जीक्यूशन के तरीके, अगर आपको मेरी मेंटोरशिप, मेरी कम्युनिटी, मेरा सिस्टम, मेरी टीम के लीडर्स अपना टाइम निकाल के आके बता रहे हैं, आपने उनको फॉलो किया, तो इस साल तो मैनेजर्स टीम में बनने हैं। हो सकता है आप भी उसमें शामिल हो। बहुत चांसेस हैं कि आप भी उसमें शामिल हो। सो अब सबसे पहले ये चीज समझ लो, मैनेजर आपको बनना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मैनेजर आपको बनना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। सबसे पहले हमें मैनेजर बनने के लिए डिसिप्लिन को क्या करना होगा? पकड़ना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा।
डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा कि यार मेरे वर्किंग आवर्स अगर सुबह 10 बजे मैंने काम शुरू करने हैं तो 10 मीन 10 है। ये नहीं कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया। हमें सबसे पहले डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, ताकि अब डिसिप्लिन में आ जाता है लर्निंग। 2 दिन अगर दिल नहीं किया लर्निंग करनी, 2 दिन लर्निंग कर ली, अगले दिन दिल नहीं किया, यार नहीं मेरा आज दिल नहीं कर रहा लर्निंग करने का, मैं नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं हो रहा। दिल पे नहीं चलना होगा, मूड पे नहीं चलना होगा, दिल मूड को खत्म करना होगा। इसके रिलेटेड मैंने लास्ट मीटिंग में भी एक बात बोली थी कि हमें अपने इमोशंस को जो है क्या कहते हैं प्रोफेशनलिज्म से, अपने प्रोफेशन से अलग रखना होगा। जो हमारा प्रोफेशन है उसको इमोशन से नहीं जोड़ना। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दो अलग अलग चीज हैं। आप अपने वर्क की बात घर में नहीं करो, घर की बात अपने काम के टाइम नहीं करो। काम जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो उनको अपने काम की बातें नहीं बताओ कि यार मैं घर में ये टेंशन चल रही है, घर में वो बातें चल रही हैं। आपके घर की टेंशन घर तक रखो, काम की टेंशन काम तक रखो। घर में भी अप्स एंड डाउन आते हैं, काम में भी अप्स एंड डाउन आते हैं, लेकिन आपको दोनों चीजों को मिलाना नहीं है। अगर हम दोनों चीजों को मिलाएंगे तो हम ना घर के रहेंगे ना काम के रहेंगे। अब यहाँ पर 15 सीसी करने के लिए जो मुझे फॉर्मूला लग रहा है कि यार ये चीज काम करेगी करेगी, वट एवर, मुझे कोई भी बंदा सुन रहा हो, चाहे वो एएस हो, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एएम हो, चाहे वो सुपरवाइजर हो, डजेंट मैटर, लेवल से खुद को जज नहीं करना। 15 सीसी करने के लिए हमें सबसे पहले तो डेली एटलीस्ट 50 नंबर ऑफ लीड पे कॉलिंग करनी है। डेली, डेली 50 नंबर ऑफ लीड पे कॉलिंग करनी है एटलीस्ट। हमने 23rd 24th February तक डेली 50 नंबर ऑफ लीड पे कॉलिंग करनी है, और एटलीस्ट इस महीने में 1000 लीड पे कॉलिंग करनी है कम से कम। ये कम है, ये ज्यादा नहीं है, ये कम है, ये कम है। अब अपना क्या कहते हैं 50 लीड में से कितनी इनरोलमेंट। देखो इनरोलमेंट तो वैसे आपकी 5 होनी चाहिए, यानी कि 10 में से 1। लेकिन अगर 5 नहीं भी हो रही ना तो एटलीस्ट 2-3 हो, ताकि आपका जो लीड पे पैसा लग रहा है वो रिकवर होता रहे। 50 लीड 1500 की, 3 इनरोलमेंट 1800 की, पैसा कवर हुआ आपका। आपका अपनी जेब से पैसा नहीं लगेगा अगर आप इन्वेस्टमेंट निकालने लग जाओ तो। और डेली बेसिस पे दो तीन बिगिनर बनना, डेली बेसिस पे दो तीन बिगिनर बनना। ये एक हफ्ते अगर इस प्लानिंग को, इस रेशो को फॉलो कर लिया ना, तो जो दूसरा हफ्ता आपका शुरू होगा ना उस वीक में आप डेली अप्रोचेस करा रहे होगे। आज 2 अप्रोच, कल 2 अप्रोच, अगले दिन 2 अप्रोच, ऐसे आपका डेली के रेशो चल रहा होगा। तो एक दिन दूसरे हफ्ते में ऐसा भी आएगा, मीन जब 2 हफ्ते कंप्लीट होंगे ना, मीन जब पूरे 15 दिन होंगे, आप अपना 4-6 सीसी साइड कर चुके होगे, अगर आप इस चीज को अभी से फॉलो करना शुरू करोगे। लेकिन अब आपकी जब 2 सीसी की कॉल हुई थी, जब 2 सीसी के टाइम आपके अपलाइन ने आपसे बात करी थी, अपलाइन ने कहा था आपको मंथली हम 70-80 लीड देंगे, आपको 80 लीड देंगे। अब आप अगर उस पर डिपेंड हो ना कि यार मेरे मुझे तो सर हसान ने 2 सीसी के टाइम कहा था आपको मिलेंगी, मिलेंगी, सर हसान आज भी नहीं मुकरे, या आपके जो भी अपलाइन है नहीं मुकरे, आज भी आपको मिलेंगी लीड। लेकिन 70-80-100 लीड से आप 15 सीसी नहीं कर सकते। 70-80-100 लीड से आप मैनेजर नहीं बन सकते। आपको अगर मैनेजर करना है, आपको अगर लेवल अप करने हैं, आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, तो आपको अपनी लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे लेनी होगी। आपको अपने शोल्डर्स पे लेनी होगी। जब आप अपने लीड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पे लोगे ना, कि भाई 250 लीड आ रही है, लेट सपोज 7,500 की, ठीक है, 250 लीड आ रही है 7,500 की, आप सबमिट कराओ अपने अपलाइन को। अपलाइन अगर एक्टिव नहीं है, आप मेरे से कांटेक्ट करो लीड के रिलेटेड, आप सबमिट कराओ, आपको 5 दिन डेली बेसिस पे लीड मिलती रहेंगी मेरी तरफ से, रात में लीड मिल जाएंगी, मैं ऑफिस से जाऊंगा आपको लीड शेयर करके फिर मैं ऑफिस से निकलूंगा। आपको लीड 5 दिन मिली, 5 दिन में आपने ज्यादा नहीं, 7,500 आपने लगाया ना, 7,500 आपने लगाया, 7,500 रिकवर करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है, क्या लगता है? 7,500 रिकवर करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट निकालनी है? 12 से 13, 250 लीड में से 12 से 13 इनरोलमेंट निकालनी है सिर्फ। अगर आप मिनिमम 600 की इनरोलमेंट ले रहे हो तो 12 से 13, 12 इनरोलमेंट लोगे मिनिमम 600 की, 7,200 कवर हो जाएगा, 13 लोगे 7,800 कवर हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या 250 लीड में से, 250 लीड में से 13 इनरोलमेंट नहीं आएंगी? अपने आप से सवाल करो, अपने आप से सवाल करो। अगर लगता है ना नहीं आएंगी, तो यार अपनी इनरोलमेंट स्किल्स पे काम करो ना, अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे काम करो, अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे काम कर लो, अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग कर लो, अपनी प्रोस्पेक्टिंग इंप्रूव कर लो, तो क्यों नहीं आएंगी? अब आप एक बात बताओ, अगर आएंगी, तो अगर आपको लग रहा है आ जाएंगी, 250 में से 12-13 इनरोलमेंट आ जाएंगी, तो फिर आपको अपना एडवांस सेटअप बनाने में क्या प्रॉब्लम है? बनाओ एडवांस सेटअप।
एडवांस सेटअप बनाना पड़ेगा। अगर आप 50 लीड आज ले लो कि कल 3 इनरोलमेंट आएंगी तो मैं अगेन लीड लूंगा 50, इससे पहले नहीं लूंगा। हो सकता है आपकी 3 इनरोलमेंट आने में आपको 2 दिन लगे, कुछ पर्सन लेट इनरोलमेंट भेजते हैं, आप 3 दिन बैठे रहोगे, 2 दिन बैठे रहोगे, 2 दिन जाया कर दोगे, जाया हो जाएंगे आपके दिन। आप अपना सेटअप बनाओ लीड का, एडवांस पेमेंट किसी से पकड़ के अरेंज करके। मैंने रिसेंटली एक दो ग्रुप कॉल्स ली थी, उसमें मैंने एक एग्जांपल दी थी। मैंने एक पर्सन से क्वेश्चन किया था कि अगर अभी हम जिस मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं या जिस मोबाइल फोन से आप ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ये गिर जाए आपके हाथ से, टूट जाए, इसका पैनल टूट जाए, कितनी देर में बनवा लोगे? कितनी देर में बन जाएगा मोबाइल का पैनल? अगर अभी राइट नाउ आपका फोन का पैनल टूट जाए, कितनी देर में बनेगा? 1 आवर, फौरन, 1 घंटे से पहले, एट अ टाइम, एट अ टाइम बन जाएगा। और हम घर वालों से पैसे लेंगे, घर वालों को पैसे वापसी भी नहीं देंगे ना, 2 महीने 3 महीने बाद देंगे तो भी घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। आप घर वालों से लीड के पैसे पकड़ लो, 5 दिन के, 7 दिन के पैसे पकड़ लो। आपने घर वालों से पैसे पकड़े और उनको बोलो भाई 15 मार्च को मेरे से पैसे ले लेना। आपने 7,000 पकड़े, 10,000 पकड़े, आप उससे अपने लीड का सर्किल चलाओ। आपने पैसे पकड़े, आप बोलो 15 मार्च को मेरे से पैसे ले लेना। अभी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, आप उधार ले रहे हो समझ लो घर वालों से, आप उनको बोलना 15 मार्च को मेरे से पैसे ले लेना। अब इस प्रोसेस में 15 मार्च आने तक आपको डेली नंबर ऑफ लीड पे कॉलिंग करनी, लर्निंग करनी है। 5 दिन आपको लीड मिल रही है, 5 दिन लीड मिली, 12-13 इनरोलमेंट आई, उन 12-13 इनरोलमेंट से आपके 4-5 दिन लीड और आ जाएगी। काम चला, 10 दिन काम चला, 10 दिन में आपने 500 लीड पे काम करके 25-30 इनरोलमेंट भी करा ली, 25-30-20 इनरोलमेंट भी करा ली, 20 इनरोलमेंट भी करा ली, तो 99% चांसेस है आपने 4 सीसी का बिजनेस अपने फ्रंट पे हिट कर लिया। 99% चांसेस आपने फ्रंट पे 4 सीसी का बिजनेस सेट कर लिया, फ्रंट पे। लेकिन अगर अभी आपने स्टेप नहीं लिया, 70-80-100 लीड अपलाइन दे देगा पूरे महीने में, कल 20 दे देगा, अगले हफ्ते 20 दे देगा, फिर 20 दे देगा, फिर मंथ के एंड में 20 दे देगा। करो बिजनेस, 2-4 सीसी हो जाएगा, 2 सीसी हो जाएगा, हो सकता है ना हो। आपको किस पर डिपेंड रहना है, चॉइस इज योर्स। आपको किस चीज के ऊपर डिपेंड रहना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपने 1,000 लीड यूज कर दी, 1200-1500 लीड यूज कर दी, बगैर सोचे समझे, बगैर सोचे कि यार बस मैंने करना है, मंथ के एंड पे कवर कर दूंगा, कॉन्फिडेंस रख के कि यार जब मैं इतनी लीड पे काम करूंगा तो मैं इतना तो गया गुजरा नहीं हूं कि मेरी स्किल इतनी वीक हो कि मैं 10 सीसी ना कर पाऊं, मैं 8 सीसी ना कर पाऊं। अगर आपने 6 सीसी भी किया तो बुरा थोड़ी है आपके लिए। आपको एक चीज समझ आ जाएगी ना कि भाई मैं ज्यादा नंबर ऑफ लीड पे काम करके बिजनेस निकाल सकता हूँ। अब साथ साथ अपनी स्किल्स इंप्रूव करते जाओगे, स्किल्स इंप्रूव करते जाओगे तो 1,000 में से 6 होगा, अगले महीने 1,000 में से 10 भी होगा। आपको तरीका पता लग जाएगा बस कि ज्यादा नंबर ऑफ लीड पे काम करके बिजनेस आ रहा है, तरीका पता लग गया, बिजनेस ऐसे निकलना है। तो फिर जब आपकी टीम में 10 लोग आ जाए, आप उन 10 लोगों को भी 1,000 लीड पे काम कराओ। जहां आपका 6 हो रहा है वहां आपका 30 होगा, जहां आपका 30 होगा वहां आपका 60 होगा। लेवल अप तो जब होंगे ना, एक माइंडसेट आपको अपने अंदर ये अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये आपको माइंडसेट अपने अंदर लाना पड़ेगा। आपको लीड पे अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। लीड चाहिए मुझे डीएम करो, मैं आपको लीड शेयर करूंगा, पेमेंट करो, लीड मैं आपको शेयर करूंगा। अगर अपलाइन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, वैसे ऐसा होगा नहीं कि आपके अपलाइन रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, सो यहाँ पर आप काम करने की तरफ जाओ, आप ज्यादा मेहनत करने की तरफ जाओ, आप मेहनत करने की तरफ जाओ। जब आप 1,000 लीड यूज करोगे ना, कोई सिंगल बंदा ऐसा नहीं होगा मंथ जिसका मंथ 6 सीसी से नीचे चला जाए। ऊपर ही जाएगा, 6 तक तो जाएगा ही जाएगा। 6 सीसी का मीन्स अराउंड 1,08,000 का पे आउट, 1,08,000 का पे आउट। अगर आप 1,000 लीड पे 30,000 लगा भी देते हो, लेट सपोज 30,000 आप लगा भी देते हो, 30,000 में से 20,000 25,000 तो इन्वायरमेंट से कवर कर लोगे ना, 5-6 हजार समझ लो लीड पे लगा के मेहनत करके आप लाख का पे आउट जनरेट कर पा रहे हो। तो ये आपके लिए कैसा है, आपके पेरेंट्स के लिए कैसा है ये? अगर आपके घर में आपके घर वालों पर अगर थोड़ा बहुत लोन है, आप हेल्प कर सकते हो घर वालों की, आप अपने एक्सपेंसेस खुद से उठा सकते हो। अगर आप ये छोटा सा स्टेप अपने लिए उठाओ, आपने 2 सीसी करने का स्टेप उठा लिया, लेकिन आप लीड का स्टेप नहीं उठा रहे कि मैंने एक दफा 2 सीसी कर लिया, मैं क्यों करूं? आप बिजनेस करने आए हो, हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल लीड्स है, लीड्स। हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल लीड्स है, ना कि 2 सीसी के 2 सीसी कर लिया, अब ये रॉ मटेरियल इससे काम चलता रहेगा। काम ऐसे नहीं चलेगा, हाथ पे हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलेगा। मेहनत करनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, और स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट। खाली लीड पे पैसा लगाने से बिजनेस नहीं आएगा। लीड पे पैसा लगा के दिन में एटलीस्ट 2-2 घंटे लर्निंग को दो, लर्निंग मटेरियल निकालो यूट्यूब से, अपलाइन से लो लर्निंग मटेरियल। नहीं मिल रहा मुझे मैसेज करो, मैं आपको शेयर करूंगा, जिस चीज पे लर्निंग मटेरियल चाहिए मैं शेयर करूंगा, मैं ग्रुप में वैसे भी शेयर कर दूंगा। अभी रिसेंटली मैंने अपना क्या कहते हैं किस चीज के ऊपर सीरीज शेयर की थी,
कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैंने एक सीरीज शेयर की थी, देखना शुरू की किसी ने? देखी? हमारी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या चीज काम आती है? हम मोस्टली लोग 99% लोग वीडियो कॉल पे फॉलो अप नहीं करते, ऑडियो कॉल पे करते हैं। फॉलो वीडियो कॉल पे करना चाहिए, फॉलो वीडियो कॉल पे करना चाहिए, लेकिन अगर ऑडियो पे कर रहे हैं तो हमारी आवाज जा रही है ना। अब अगर हमें बोलने का ही तरीका नहीं आ रहा, हम पर्सन से चीख के बात कर रहे हैं, अपलाइन ने बोला है लाउड बोलना है, आपको चीखना नहीं है। आपको स्किल्स आनी चाहिए कि आपको कहाँ पे कौन सा वर्ड कहाँ पे पिच करना है, आपको पर्सन को खुद से अट्रैक्ट कैसे करना है, पर्सन आपको वैल्यू दे, कौन से राइट क्वेश्चंस आपने पर्सन से करने। सेल्स में राइट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे किसी को, सेल इज नॉट अ सेलिंग जॉब। हम सेल्स के बिजनेस में ना, सेल्स इज नॉट अबाउट सेलिंग जॉब। सेल्स का, एक सेल्समैन का काम क्या है? एक सामने वाले अपने कस्टमर को हेल्प करना, प्रोटेक्ट करना, उसको ऐसी चीज सजेस्ट करना जिससे उसका बेनिफिट हो। आपका काम ये है, ना कि आपका काम है बेचना। आप बेचने ही नहीं आए, आपको अपने सामने वाले पर्सन को जो चीज, जो आपकी प्रोडक्ट है, उस चीज से उसका फायदा दिखाना। अगर आप वो दिखाना आपको आ गया, अगर आपको वो दिखाना आ गया, आप कुछ भी बेच सकते हो, आप कुछ भी बेच सकते हो। बट पॉइंट इज, उसके लिए सिर्फ आपके अल्फाज काम आते हैं। अब कहाँ पे क्या अल्फाज बोलना है, ये चीज मैटर करती है। ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। ये चीजें जब हम सीखेंगे ना तो हमारी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगी। तो ये चीजें कहाँ से सीखेंगे? सेल्स के ऊपर वीडियोस देख के, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर सीरीज देख के, कि हमने कब कैसे कहाँ क्या बोलना है, वॉइस टोन कैसा होना चाहिए, जब जाके रिजल्ट्स खुद आएंगे। देखो अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते ना, पाकिस्तान से जनवरी में 2 मैनेजर बने, बाकी कितने सुपरवाइजर्स बने होंगे, कितने एम बने होंगे? 2 मैनेजर्स बने, एफएलबी पाकिस्तान ने आज अपने पेज पे अपलोड किए। 2 मैनेजर्स बने, 2 मैनेजर बने ना पाकिस्तान से। तो फिर हम क्यों नहीं बन पा रहे? हम क्यों नहीं बन पा रहे? और हर महीने बनेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ एक महीने बन गए, हर महीने बनेंगे, हर महीने बनेंगे, हर महीने बनते हैं। तो पॉइंट इज, जब लोग बन पा रहे हैं ना, तो हम भी बन सकते हैं। हम भी बन सकते हैं। आप अपने आप को बोलो यार मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। अपने आप को बोलो, अपने आप से बात करो, अपने आप को कॉन्फिडेंस में लो, सेल्फ बिलीव बढ़ाओ, अपना खुद का बढ़ाओ। घर वालों को, अगर आपको 5-6 महीने के लिए घर वालों से दूर होना पड़ रहा है ना, कमरे में बंद होना पड़ रहा है, हो जाओ। हमने भी मैनेजर करने के लिए घर वालों को छोड़ा है, घर वालों से दूर हुए हैं, घर वालों से बातचीत बंद की है, लेकिन उसका रिजल्ट हमें मिला है। ये ऐसा नहीं घर वालों से बात भी नहीं कर रहे, घर वालों से दूर भी है, कमरे में भी बंद किया हुआ, कमरे में बंद करके स्क्रोलिंग कर रहे हैं और शो ये किया हुआ अपलाइन को, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। काम नहीं कर रहे फिर आप भाई, आप। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम अपनी लर्निंग को दोगे ना, उतना अच्छा है। मुझे अच्छे से याद है, जब हम एएस थे, सुपरवाइजर थे, जब हम सो रहे हैं ना, तो 99%, 90% केसेस में सो, तो लर्निंग चल रही है, तो हम सो रहे हैं, लर्निंग करते करते सो रहे हैं। इतनी इतनी लर्निंग कर रहे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लर्निंग कर रहे हैं। 2-2 घंटे 3-3 घंटे लर्निंग पता ही नहीं लगती कब हो गई। अभी भी ऐसा है, 1-1 घंटे 1.5 घंटे की लर्निंग कब हो जाती है पता ही नहीं लगता। क्योंकि हमें अपने काम से मोहब्बत है। जब हमें अपने काम से मोहब्बत होगी, हम लर्निंग, हमें अजाब नहीं लगेगा। और ये इसमें सक्सेस की सीढ़ी है, सक्सेस का रास्ता है ये फॉरएवर में लर्निंग। लर्निंग नहीं करोगे ग्रोथ नहीं ले पाओगे, लर्निंग करनी पड़ेगी। जितना टाइम, 10 PM मीटिंग, 7:30 ट्रेनिंग, अपलाइन के साथ ग्रुप कॉल्स, वो अलग है। उसके अलावा एटलीस्ट 1-2 घंटे अपनी लर्निंग को दो, सेल्फ लर्निंग को। फ्रॉम प्रोस्पेक्टिंग टू क्लोजिंग। प्रोस्पेक्टिंग हॉट मार्केट पे कैसे होगी, वॉर्म मार्केट पे कैसे होगी, डजंट मैटर। मैटर आप हॉट मार्केट वॉर्म मार्केट पे काम कर रहे हो नहीं कर रहे, डजंट मैटर। आप सीखो, आपको आना चाहिए। कल को आपकी टीम बन जाए, आपकी टीम में क्या पूछे, मैं हॉट मार्केट पे तो काम कर रहा हूँ, वॉर्म मार्केट पे कैसे करूँ, तरीका है काम कर, आपको पता होना चाहिए ना। आपको सब कुछ आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। अब यहाँ पर जो बंदा लीड का सेटअप बनाना चाहता है, अपना लीड का सेटअप बनाए, एंड लग जाए डेली नंबर ऑफ लीड पे काम करने पे। डेली नम एटलीस्ट 10 दिन में 500 लीड तो फ्री कर दो भाई। रमजान से पहले पहले तकरीबन 700-800 लीड पे काम कर लो। रमजान से पहले, 16-17 तारीख को आई थिंक रमजान है ना, आपके पास 12 दिन है। अगर आप कल से भी शुरू करते हो ना डेली 50 लीड पे काम करने पे, तो आपकी 600 लीड कंप्लीट हो जाएगी। 600 तकरीबन लीड कंप्लीट हो जाएगी, करो। 18-19 से चलो ठीक है, आपकी तकरीबन 700-800 लीड कंप्लीट हो जाएगी, करो काम, करो। क्यों नहीं कर रहे? किसने रोका है? 1500 रुपए ने, कि 1500 रेंज नहीं हो रहे एक दिन के लीड के, 3000 रेंज नहीं हो रहे, इस चीज ने रोका है। 2 CC डन कर लिया, 2 CC की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे, क्यों भाई? आपको लेनी पड़ेगी। ग्रोथ आपकी है, फ्यूचर आपका है, आपकी फैमिली की होप्स है आपसे।
आपने फैमिली को कोई तासरा दिया होगा 2cc डन करते टाइम, या 2cc डन करने के बाद सिस्टम देख के कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा? स्टिल अगर अभी भी आप स्टेप नहीं ले रहे, स्टिल अभी भी आप फैमिली पे डिपेंड हो कि मेरी फैमिली ने मना कर दिया लीड पे पैसे लगाने से। फैमिली को तो पता ही नहीं लीड पे पैसे लगाने से होगा क्या? क्या आपकी फैमिली को पता था 2cc इन डिटेल क्या है? क्या आपकी फैमिली को पता है चेयरमैन बोनस की क्वालिफिकेशन क्या है? क्या आपकी फैमिली को पता है ग्लोबल डेली की एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन क्या है? नहीं पता ना। तो वो क्यों आपको बताएंगे भाई कि लगा पैसा? अगर फैमिली को पता लग जाए तो वो आप, उन्होंने आपको 2cc कराया, आपको दोबारा भी लाख रुपए देंगे कि भाई लगा लीड पे पैसा कर काम। आपकी फैमिली को तो वर्थ पता नहीं है फॉरएवर की। सिस्टम आपने देखा है, जैसे हम प्रोस्पेक्ट को बोलते हैं ना, पेंडिंग को बोलते हैं, सिस्टम आपने देखा है भाई, सिस्टम आपने ही देखा है। सिस्टम आपके दादा ने, पुप्पा ने, चाचू ने नहीं देखा जिन्होंने आपको मना किया लीड पे पैसा लगाने से। उन्होंने नहीं देखा, सिस्टम आपने देखा है। आपने लोगों को आगे जाते हुए आपने देखा है ना। अब 15cc हमने करना है, ज्यादा नंबर ऑफ रीड पे काम करना पड़ेगा, लर्निंग ज्यादा करनी पड़ेगी। जो सीख रहे हैं इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, जो सीख रहे हैं। अब लर्निंग बताऊं किस तरीके से होती है? प्रोस्पेक्टिंग, अगर अगले दिन प्रोस्पेक्टिंग करनी है ना, रात में प्रोस्पेक्टिंग सीखो देन उसको अगले दिन इंप्लीमेंट करो, देन उसको अगले दिन इंप्लीमेंट करो। इसके बाद आपको एनरोलमेंट के ऊपर प्रॉब्लम आ रही है, एनरोलमेंट के ऊपर वीडियो देखो, इंप्लीमेंट करो। आपको लग रहा है पर्सन मेरे वीडियो देख के या फॉलोअप के बाद एनरोलमेंट नहीं कर रहा, मीन्स आप कहीं ना कहीं हाइप नहीं बना पा रहे, वैल्यू नहीं बना पा रहे, अर्जेंसी नहीं बना पा रहे। पर्सन बोल रहा है मैं भेजता हूँ, फिर भेज नहीं रहा, टला रहा है। अर्जेंसी, अर्जेंसी के ऊपर काम करो। आप अपनी मिस्टेक्स को खुद फाइंड करो कि यार मेरा पर्सन मुझे मना कर रहा है, उसके पीछे की रीजन क्या बन रहा है? वीडियो देख के रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, मीन्स आप वीडियो की वैसी हाइप नहीं बना पा रहे, आप खुद की हाइप नहीं बना पा रहे कि वो वीडियो देखते ही झट से आपको रिस्पॉन्स करे। उसको कुछ समझ नहीं आया तो भी आपको बताए, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग में जान नहीं डाल पा रहे, आपको उसको सीखना पड़ेगा। पर्सन 2cc के टाइम आके ब्लॉक कर रहा है। एक बंदा आपको ब्लॉक कब करता है? दो तरीके के बंदे होते हैं। एक जो बोलते हैं ब्लॉक करना अच्छी बात नहीं है, मैम ने, सर ने मुझे इतना सिखाया है, इतना गाइड किया है, मैं इनको ब्लॉक कैसे कर सकता हूँ? जिनका अपने पर्सन्स के साथ बॉन्ड अच्छा क्रिएट हुआ होता है ना, उनके पर्सन्स ये बोलते हैं। एक पर्सन ब्लॉक कब करता है? जब बॉन्ड क्रिएशन नहीं होती, उसका आप पे ट्रस्ट नहीं होता, तो वो आपको ब्लॉक कर देता है। तो अब आपको बॉन्ड क्रिएशन सीखनी है। बॉन्ड क्रिएशन कैसे स्ट्रांग होती है? ड्यूरिंग फॉलोअप। क्या आपने फॉलोअप में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या पूछने हैं पर्सन के बारे में, उसको क्या बताना है कि आपका बॉन्ड क्रिएट हो। इसके ऊपर भी मीटिंग्स आएंगी, तो वहां से सीखना। सिर्फ सीखना नहीं, नोट्स बना के अगले दिन इंप्लीमेंट करना। आप एक मीटिंग से अगर एक पॉइंट सीखो ना, अगले दिन उसको इंप्लीमेंट कर दो, अगले दिन इंप्लीमेंट कर दो, ताकि आप उससे रिजल्ट ले पाओ, ताकि आप उससे रिजल्ट ले पाओ। रमजान से पहले एटलीस्ट 600-700 लीड यूज कर लो। 600-700 लीड यूज करके एटलीस्ट 20-30 इनरोलमेंट करा लो। 20-30 इनरोलमेंट अगर करा ली ना आपने रमजान से पहले पहले, 99% चांसेस हैं आप 15cc के करीब होगे, 15cc तक पहुंच जाओगे। इवन 15 तारीख तक आप अपनी 4 से 5 मिनिमम बिलिंग कर लोगे। 4 से 5 मिनिमम बिलिंग 2cc के रिलेटेड कर लोगे। सिर्फ रमजान तक अपनी लीड का फिलो टूटने नहीं देना। अपलाइन पे डिपेंड नहीं होना लीड के लिए, किसी सिंगल बंदे पे डिपेंड नहीं होना, अपनी लीड का सेटअप खुद बनाना, अपनी लीड का बजट खुद बनाओ, अपनी पॉकेट मनी से बनाओ, लेकिन खुद बनाओ, खुद बनाओ। आपको खुद बनाना पड़ेगा। अब जो बंदा अगर 15cc बिजनेस कर लेता है ना, चलो इसमें भी आप लोगों को एक फेवर दे देता हूँ, एक फेवर आप लोगों को इसमें भी दे देता हूँ। जो बंदा 15cc करेगा ना, ठीक है, मार्च में जाना है ट्रिप पीसी बर्बन का, जो मेरा क्वालिफाई हुआ है। क्योंकि देखो मैंने अकेले नहीं जाना, मैं अकेला नहीं जाऊंगा कि मेरी टीम से कोई भी नहीं और मैं चले जाऊं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। देख लेना, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। जो भी बंदा 15cc करेगा उसको मेरी तरफ से स्पॉन्सर होगा, मेरे साथ जाएगा वो मेरे साथ जाएगा, मेरी तरफ से होगा वो, मेरे साथ जाएगा वो, क्योंकि मैंने अकेले नहीं जाना। जस्ट सेकंड। मेरी ऑडियो वीडियो के लिए आ रही है। 15cc डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? 15cc आपको हिट करना है कैसे? डायरेक्ट पे हिट करना है। 15cc आपको डायरेक्ट पे हिट करना है, आपको सिर्फ ज्यादा नंबर ऑफ लीड पे काम करना है। मैंने अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे वीडियो लगाई थी, जहां पे वो रीट्रीट होनी है, जहां पे वो रीट्रीट होनी है। देखी थी वीडियो? देखी थी?
किस किसने देखी थी ना। किस लेवल का वो होटल है, देखा है? बेस्ट है ना। सो पॉइंट इज के अब 15 सीसी करने के पीछे आपके लिए इतना बड़ा रिवॉर्ड है। आपको फुली स्पॉन्सर मिलेगा ट्रिप मेरी तरफ से, फुली स्पॉन्सर। सो अब 15 सीसी करने की करो। 15 सीसी कैसे करना है? लर्निंग एंड लीड। लर्निंग एंड लीड, खुद को बंद कर लो एक कमरे में। डेली बस 50 लीड पे कॉलिंग करो, 50 लीड पे कॉलिंग करो डेली। 50 लीड में से दो तीन इनरोलमेंट कराने की कोशिश करो। दो तीन इनरोलमेंट डेली की होंगी। एंड में कैसे आपका 15 सीसी होगा आप खुद देखोगे, आराम से हो जाएगा। 15 सीसी आपको करना है। तो फिर कौन कौन एफर्ट लगा रहा है, कौन कौन अपनी लीड का सेटअप अभी से बना रहा है? समझ लो फोन का पैनल टूट गया है, फोन का पैनल 10,000 में बनेगा, 7,500 में बनेगा, और आपको भी पैनल बनाना है। कौन कौन अपने लीड का सेटअप बना रहा है? बना लिया है। चलो कुछ लोगों ने तो बना लिया है, चलो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं बनाया है, अपनी लीड का सेटअप बनाओ। ऐसा सेटअप बनाओ कि एटलीस्ट 5 दिन तक आपके पास लगातार फ्लो में आपको लीड मिलती रहे। आपका लीड का फ्लो टूटे नहीं। लीड का फ्लो नहीं टूटेगा तो ऑटोमेटिकली आपका 15 सीसी हो जाएगा। जब इतनी लीड होंगी, 1,000 से प्लस लीड होंगी, तो क्यों नहीं होगा? एक होता है कि लोग बोलते हैं नहीं हुआ तो, मेरा आपसे सवाल है क्यों नहीं होगा? इतनी सारी लीड है तो क्यों नहीं होगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो बस लीड का सेटअप बनाओ, ट्रेनिंग्स को फॉलो करो, ट्रेनिंग्स को इंप्लीमेंट करो, ट्रेनिंग मिस नहीं करो। जो रेशियो ट्रेनिंग का मेंटरशिप सेशन में था, वही रेशियो अभी भी बरकरार है। बहुत अच्छी बात है, इसी को मेंटेन रखना है। ट्रेनिंग सेशंस को मिस नहीं करना, ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, ताकि हमारी ग्रोथ की और चांसेस बढ़े। बाकी इंशाल्लाह मेंटरशिप हमारी कंटिन्यू रहेगी। कल से 7:30 ट्रेनिंग स्टार्ट है, उसको करेंगे इंशाल्लाह अटेंड सब। देन इंशाल्लाह मिलके ग्रोथ ग्रोथ लेंगे इंशाल्लाह। ओके। तो आप सभी लोग मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो। अपनी टीम को भी बता दो कि 15 सीसी करने से क्या हो रहा है। अपनी टीम को भी इन्फॉर्म कर दो, ताकि सिर्फ हम एक दो बंदे ना आ जाए, हमारी टीम के भी लोग हों। ओके। ओके ओके, चलो ठीक है। मीटिंग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।